माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश अग्रवाल जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री नीलू शर्मा जी आमंत्रित है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्री विजय शर्मा जी को। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। पुष्प गुच्छ से स्वागत मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। माननीय हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं संत श्री राजीव लोचन जी महाराज। आपके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्री विजय शर्मा जी को। कृपया आएं और संत श्री राजीव लोचन महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करें। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या करना थे? अभिनंदन करें तालियों के साथ। कृपया हम सब अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है वे भी कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। श्री राजेंद्र चंद्रवंशी जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री तोखन साहू जी के स्वागत के लिए हम श्री नीलू शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। नीलू शर्मा जी से निवेदन माननीय श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए, माननीय श्री अरुण साव जी के स्वागत के लिए, विनय बोयाम जी, मंचस्थ शेष अतिथि गणों के लिए हम आमंत्रित करते हैं स्वागत के लिए। एडीएम श्री विनय बोयाम जी को, एसडीएम श्री सागर जी को, तहसीलदार राजश्री पांडे जी को, डीजीएम पूनम शर्मा जी को, विदेशी राम धुर्वे, श्री अनिल ठाकुर, श्री चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, श्री नितेश अग्रवाल, श्री मिलू राम साहू, श्री विजय पाटिल, श्री गोपाल साहू, श्री बरसाती वर्मा, श्री कांति गुप्ता, श्रीमती पूर्णिमा मनीराम साहू, श्री राजकुमार मेरावी, श्रीमती ललिता रूप सिंह धुर्वे, श्री वीरेंद्र साहू, श्रीमती राजकुमारी राज। तालियों के साथ अभिनंदन करें। गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत यहाँ पर हमारे सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण करते हुए श्रीमती ललिता रूप सिंह धुर्वे, वीरेंद्र साहू जी, राजकुमारी राजेंद्र साहू, रोशन दुबे, राजेश्वरी धृतलहरे, श्रीमती दीपा पप्पू धुर्वे, देव कुमारी चंद्रवंशी, सभी। बोलिए भोरमदेव महाराज की, भोरमदेव महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज हमार छत्तीसगढ़ और कवर्धा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बीच में हमारे भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आज वर्ष 2026 के पहले ही दिन हमारे बीच में आकर 140 करोड़ रुपया के सौगात दिन है। ऐसे हमारे आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, मैं 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करत हूं। और आप मन से भी आग्रह है कि करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। इतना बड़ा आज बड़ा काम होते 140 करोड़ स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना में हमारा यहाँ मिले थे। और आज ये जो बाबा भोरमदेव के मंदिर कितना पुराना है जी, 1000 साल पुराना, और ओकर विकास पर एक कॉरिडोर परियोजना के आज हमन भूमि पूजन करे हन। बहुत खुशी की बात है। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और डिप्टी सीएम और गृह मंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़े बाधा रही से ये नक्सलवाद, आज नक्सलवाद ला भी हमन समाप्त कर पाथन। तो में भी हमार गृह मंत्री के बहुत बड़े
योगदान है श्री विजय शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे पर्यटन संस्कृति और धार्मिक न्यास मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद संतोष पांडे जी, हमारे पंडरिया के विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी, श्री मोतीराम साहू जी, श्री अशोक साहू जी, श्री असूरी साहू जी, श्री राजेंद्र चंद्रवंशी जी, श्री कैलाश चंद्रवंशी जी। नाम ले बहुत समय लग जाए, हमार केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए हमारे मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आदरणीय रांची लोचन जी महाराज मैं अमला नमन करत हूं। और आज के अवसर में उपस्थित हमारे कवर्धा और पंडरिया दोनों विधानसभा से आए सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे अधिकारी मन और मीडिया के भाई मन, आज बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ला और हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ला। आज 146 करोड़ के सौगात हमारा दईन है। अब बाबा भोरम देव के मंदिर जो 1000 साल पुराना है, यहाँ अनेकों तरह के विकास के काम हुई। हमारे संस्कृति मंत्री सबला बतात रही ने और उधर फोटो भी लागी से का विकास हुई होकर। और मैं तो आप मन के बीच में आते रहता हूं, सावन के महीना में भी आप मन भारी संख्या में, हजारों की संख्या में अमरकंटक से माता नर्मदा के जल लेके यहाँ पर जलाभिषेक भोरम देव में करथा। वो समय हमन गृह मंत्री जी के साथ में सभी कांवरिया मन के स्वागत करे बर हमन आथन। तो मैं आत रहता हूँ बीच में, अभी कुछ दिन पहले ही आप मन के बीच में आए रहे और आप सब ला जाना था कि हमन जो वादा करे रहे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, जिला हमन मोदी के गारंटी नाम दे हन। और आप सब ला मालूम है कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा हुए के गारंटी। और हमारे डिप्टी सीएम मन सब ला बताई ने, हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो पिछले 5 साल में हमारे गरीब मन वंचित हो गए रहे, 2 साल के अंदर में ही होकर स्वीकृति दे हन। किसान मन के वादा पूरा करे हन। 70 लाख हमारे माता बहनी मन ला हर महीना महतारी बंधन के पैसा देत हन। रामलला दर्शन योजना में 37,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त मन लाभ ले चुकी है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू करे हन। तो सारा विकास के काम होते। अभी 3रा साल भी हमन धान खरीदत हन और ये सब काम होते। वाला बताए के जरूरत भी नहीं है। ये क्षेत्र में वाला मालूम है, बोडला क्षेत्र में हमारे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के हमारे बैगा समाज के लोग मन रथे, उमन भी भारी संख्या में आए हैं। उमन ला हमन बताथन कि कल ही हमन हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और पूरे देश में हर वर्ग के विकास के लिए मन काम करत हैं। तो हमारे जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के जोनला राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी हमन कहथन, वो जो बहुत पिछड़े जो जंगल मन में भी रहते, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुजमाड़िया और आप मन के क्षेत्र में भारी संख्या में बैगा हैं। उमन के लिए पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू करीन है। और उमन के जो बसाहट है उनमें सड़क, बिजली, पानी सब कुछ चकाचक रोड पहुंचा थे। उमन के प्रधानमंत्री आवास के लिए 32,000 अलग से स्वीकृति हुए है और 2 लाख के उमन के मकान बने थे। अभी कल हमन 57 मोबाइल यूनिट उमन को भेजे हन। 57 बड़े वो एम्बुलेंस से पूरा सुसज्जित एम्बुलेंस। और उनमें खूबी ये है कि वो एम्बुलेंस के साथ में डॉक्टर भी है, नर्स भी है, पूरा टेक्निकल स्टाफ है। वहाँ 25 तरह के बीमारी के इलाज हो ही। आप बन के गांव में, आप बन के घर में आके मन इलाज करही, हर दवा वहाँ मुफ्त में मिली। तो ये सारा विकास के काम हर वर्ग के विकास पर हमन करत हन। और
ज्यादा मैं नहीं कहते हुए हमारा केंद्रीय मंत्री जिला सुनना है। अपन भारी संख्या में यहाँ आए हो, आपन के अभिनंदन स्वागत करते हुए और आप मन से एक बार मैं फिर चाहूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री के करतल ध्वनि से एक बार आपन स्वागत कर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो मांग हमारे क्षेत्र के विधायक रखी ने बोडला से आपके भोरम देव तक चौड़ीकरण रोड के वो 10 किलोमीटर करीब दूरी है, ओकर मैं घोषणा करत हूं। और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी, उमन के काम होई कि आप मन के ये रोड के निर्माण कराही। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग भगवान भौरमदेव महाराज की तरफ दो हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी बंद करिए, अब पूरी ताकत से बोलिए भौरमदेव महाराज की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मुझे लगता था राजस्थान में भोजन करने से पहले लोगों को ऐसे मनुहार करना पड़ता, आग्रह करना पड़ता है। यहां छत्तीसगढ़ में भौरमदेव बाबा की छाया में बैठ करके तो यहां जय बुलवाने के लिए भी छत्तीसगढ़ में मनुहार करनी पड़ती है। भौरमदेव मंदिर कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि के अनुरूप हमारे आस्था स्थलों का ठीक से विकास हो, इस संकल्पना के साथ देश के अनेक मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन सुगम हो, वहां उनके दर्शन का अनुभव, उसका स्तर ठीक हो, इस लक्ष्य को लेकर के जो काम देश भर में हो रहा है उस श्रृंखला में आज भौरमदेव मंदिर कॉरिडोर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित इस छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरे प्राण प्रण की ऊर्जा से जुटे आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी, मंच पर उपस्थित भगवा का वेश धारण करके समाज को सन्मार्ग पर रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, और भारत में ऐसा कहा जाता है कि हमारी संस्कृति जो हजारों हजार साल से सनातन संस्कृति के रूप में गंगा की तरह निरंतर प्रवाहमान है, अनेक तरह के हमले, अनेक तरह के आक्रांताओं के तलवारों की ताकत पर बिटाने के प्रयास के बावजूद भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही, निरंतर बनी रही। एक कवि ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे साथ जितनी सभ्यताएं बनी वो सारी समाप्त हो गई। कुछ तो हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में ऐसी ताकत थी, कुछ तो विशेषता थी कि इतने हजार साल आक्रमण होने के बाद में भी ये भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता निरंतर निरंतर बनी रही। और उसको अगर कोई खोजने की थोड़ी सी कोशिश करे, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो वो पाएगा कि भारत में जो ये ऋषि परंपरा थी, भारत में जो संतों की परंपरा थी, भगवा का वेश धारण करके समाज को न केवल धर्म के मार्ग पर अपितु इस धर्म के हमारी सनातन के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाले ये जो संतों की परंपरा भगवा का वेश धारण करके समाज को आगे बढ़ाने वाली थी, उसने भारत की सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाया, निरंतर बनाया। और उस परंपरा के बाद महाराज राजीव लोचन जी हम सब के बीच में आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनको अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री और अत्यंत ऊर्जावान नेता आदरणीय श्री अरुण साव जी, मंच पर उपस्थित आपके प्रिय विधायक, भौरमदेव बाबा के अखंड भक्त और छत्तीसगढ़ की सरकार में सम्मानित उप मुख्यमंत्री,
छत्तीसगढ़ के सम्मानित गृह मंत्री, और मैं मानता हूं कि इन सब से आगे बढ़कर के, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए अभी कहा कि जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जो छत्तीसगढ़ की पहचान को नष्ट करने वाले विषय था, छत्तीसगढ़ के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा थी, उस नक्सलवाद को समाप्ति का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, उस संकल्प के यहां धरातल पर उस संकल्प को साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम करने वाले मेरे मित्र आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय श्री तोखन साहू जी, माननीय मंत्री संस्कृति और देवस्थान विभाग आदरणीय विजय जी, तो